अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सिजेरियन और एनेस्थीसिया के बारे में कि सी सेक्शन में कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो एनेस्थीसिया दो तरह के होते हैं, यानी जनरल और रीजनल। रीजनल एनेस्थीसिया फिर दो में डिवाइड हो जाता है, स्पाइनल और एपिड्यूरल में। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम पेनलेस डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि डिलीवरी पेन्स के बगैर भी हो जाती है। ये नहीं है, होती तो पेन्स हैं, सिर्फ ये है कि खातून को महसूस नहीं हो रही होती। प्रोसेस वही होता है, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, उसी तरीके से बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसी तरीके से बच्चा जो है ना डिलीवर होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि पेन्स नहीं होती। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम पेनलेस डिलीवरी कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलहदा सेशन, एक अलहदा वीडियो बनाऊंगी। तो फिर हम आते हैं स्पाइनल पे। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन है, और जितनी भी लोअर साइड की जितनी सर्जरीज करनी होती है वो सारी की सारी हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। इसमें छाती का नीचे का हिस्सा जो है ना हम सुन कर देते हैं और ईज़िली जो है ना हम कोई भी लोअर साइड की जो अगर सर्जरी करनी है तो हम ईज़िली कर सकते हैं। तो सिजेरियन भी उसी में ही आता है। इसमें फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता बेबी पे इसका, और जो माँ है वो बच्चे की आवाज़ भी सुन सकती है, बच्चे को देख भी सकती है, और इवन ओटी टेबल पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करा सकती है। तो ये थे स्पाइनल एनेस्थीसिया के अच्छे इफ़ेक्ट। अब आ जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में ये होता है कि जी खातून को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है, और इसमें खातून को नहीं पता होता कि उसकी कौन सी सर्जरी हो रही है, और इसके अपने बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स होते हैं, क्योंकि उसमें जब बेहोश करते हैं तो इंटुबेशन करते हैं, ट्यूब डाली जाती है, आर्टिफिशियल उसको जो है ना क्या कहते हैं ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो इसके अपने हैज़र्ड्स हैं और इसका भी अपना एक टॉपिक है, एक सेशन है, तो फिर किसी हम अलग वीडियो में इस पे बात करेंगे। अब ये है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो कब नहीं देना, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया हम सिर्फ उस सूरत में देंगे जब स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, जैसे अगर कोई दिल का मरीज़ हो, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, या स्पाइंस की रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उसमें कोई ऑपरेशन हुआ हो, या उसके पिछले जो है ना फेल्ड हुए हों, या फिर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका उसमें, या फिर उसकी ऐसी डिजीज़ में जिसमें हमें लगता है कि पेशेंट को फ़ौरन जो है ना बेहोश करना चाहिए, प्रॉपर पूरा बेहोश करना चाहिए, तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे क्लिनिक पे आती हैं, हमारे हॉस्पिटल में, और हमसे ये सवाल करती हैं कि अगर मेरा सिजेरियन होना है तो आप लोग कौन सा एनेस्थीसिया देंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया ही प्रेफर करना है। हमने पेशेंट को ये काउंसल करना है कि आपको यही दिया जाएगा क्योंकि यही ही बेस्ट है, और जितनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो है ना सर्जरीज होती हैं उसमें यही बेस्ट रहता है। दूसरा उनका सवाल ये होता है कि कितनी देर में जो है ना ये भी असर ख़त्म हो जाएगा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के 3 से 4 घंटे में ये असर ख़त्म हो जाता है और वो अपनी टांगें और अपनी जिस्म को मूव कर सकते हैं। अगला उनका ये सवाल होता है कि अगर आप लोगों ने ये रीढ़ की हड्डी वाला जो है ना इंजेक्शन लगाया तो फिर मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, मेरा बैक एक हो जाएगा, फिर हम सारी उम्र कमर का दर्द लेके बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है। आप लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं कि जी स्पाइनल एनेस्थीसिया से जी बैक एक होता है, तो मैं आपको आज थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। ये बैक एक के ऊपर और जो है ना एब्डोमिनल बेल्ट के ऊपर मेरी अलग से वीडियोस हैं जिसको आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक मैकेनिज़्म ये बता दूँ कि कोई भी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन थ्रू जनरल एनेस्थीसिया से हो या स्पाइनल एनेस्थीसिया से हो, ये बैकएक का जो परसेंटेज है ये एक जैसा रहता है। तो बैकएक की जो वजह है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं है। बैकएक की जो असल वजह है वो प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बच्चेदानी का जो साइज़ है वो ग्रो करता है, तो जो बच्चेदानी के लिगामेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। और जब वो ग्रो करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, और जब डिलीवरी हो जाती है
और उसके बाद वो लिगामेंट्स वापस अपनी जगह पे आते हैं, क्योंकि वो लूज़ हो चुके होते हैं तो उन्हें 6 हफ्ते लगते हैं। तो जब वो अपनी जगह पे वापस आ रहे होते हैं तो ये रद्दोबदल जब चेंजेस हो रही होती हैं तो उस टाइम आपको ये बैक एक हो रहा होता है। तो बैक एक डिलीवरी के बाद, चाहे सिजेरियन से हो चाहे डिलीवरी से हो, ये बैक एक होना है। पर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो वो जो 6 हफ्ते हैं उसमें बच्चे को दूध पिलाते हुए, अपनी कोई चीज़ें उठाते हुए या कुछ भी काम करते हुए अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। मैंने ऑलरेडी बैक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल्स में। तो ये जो पोस्चर है इसका ख्याल रखना है। अगर आपने वंस इसका ख्याल रख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तय हुआ कि बैक का स्पाइनल एनेस्थीसिया से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बाकी भी तो सर्जरीज हो रही होती हैं, पर क्यों ऐसा होता है कि जितनी बाकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की सर्जरीज होती हैं वो लोग कंप्लेन नहीं करते, पर सिजेरियन वाला ये कंप्लेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इशू नहीं है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इशू नहीं है, इशू प्रेगनेंसी थी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन ये होता है कि जी स्पाइनल हेडेक, यानी इस इंजेक्शन के लगाने के बाद हमें सर में शदीद दर्द रहता है या सुना है या इस तरीके से। डेफिनेटली स्पाइनल हेडेक एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन बहुत ही बारीक सुई यूज़ की जाती है, मतलब ये बहुत रेयर होता है। देखें, जब आपको कोई चीज़ एडवाइस की जाए तो उस पर आपने अमल करना है। जब आप लोग वो अमल नहीं करते तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब सी सेक्शन के बाद आपको डॉक्टर्स जो है ना ये एडवाइस करते हैं कि आपने तकिया नहीं रखना, बिल्कुल सीधा लेटना है, और 24 घंटे के बाद जब डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं कि अब आपने पानी पीना है तो आपने फिर ठीक तरीके से पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है। फिर वो आप लोगों को कैफ़ीन के भी एडवाइस करते हैं अगर आप हेडेक की कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो जैसा डॉक्टर कह रहे हैं उस तरीके से अमल करें, ठीक हो जाएगा। और उसके लिए कुछ मेडिसिन भी होती हैं वो भी एडवाइस कर देते हैं कि सबको नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन उन्हीं को होता है जो इस एडवाइस पे अमल नहीं करते। तो मेरे ख़्याल से आपके जहन में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेके डाउट्स थे सी सेक्शन के साथ वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मैं अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।